जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग क्लास 123 पर। हाँ दोस्तों, हम आप लोगों को BSc एग्रीकल्चर 7 सेमेस्टर डेयरी डेयरी केमिस्ट्री एंड एनिमल न्यूट्रिशन का पेपर है, उसके जो मॉडल पेपर पर आधारित जो आप लोगों के बहुत ही आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, संपूर्ण दूध के उद्देश्य से दूध का कितना हिस्सा उपयोग में किया जाता है। संपूर्ण दूध के उद्देश्य से जो दूध का कितना हिस्सा है वो उपयोग में लिया जाता है 1/3, यानी जो है आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 2 देखिए, प्रथम क्लोन डाली किससे बनाई जाती है। प्रथम क्लोन डाली है वो किससे बनाई जाती है, भेड़ से बनाई जाती है। किससे? भेड़ से। आपका जो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 22 देखिए, भेड़ की नस्ल डाली किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। भेड़ की जो नस्ल डाली है बिलमुट के द्वारा उत्पन्न की जाती है। आपका जो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 4 देखिए, मनुष्य में होने वाली मवेशी बीमारी का कारण। मनुष्य में जो होने वाली मवेशी बीमारी है उसका कारण क्या है। एंथ्रेक्स। क्या है? एंथ्रेक्स है इसका कारण। क्वेश्चन संख्या 5 देखिए, क्वेश्चन संख्या जो 5 है, अधिकतम ऊन उत्पादन वाला राज्य। जो अधिकतम ऊन उत्पादन करने वाला राज्य है तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा भेड़ें पाली जाती हैं, यहीं सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादित होती है। भारत का कुल ऊन उत्पादन वाला राज्य, भारत का जो कुल ऊन उत्पादन वाला राज्य है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 48 मिलियन किलोग्राम। 48 मिलियन किलोग्राम आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। भारत में कुल अंडा उत्पादन है, भारत में जो कुल अंडा उत्पादन है वो कितना है। तो भारत में कुल अंडा उत्पादन है 78 बिलियन। 78 बिलियन जो अंडा उत्पादन है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 27 देखिए, एल टी पस्चुराइजेशन के लिए तापक्रम चाहिए। एल टी पस्चुराइजेशन के लिए जो तापक्रम चाहिए वो कितना चाहिए। 61 से 63 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। आपका जो राइट आंसर है मादा मेमना है। मादा मेमना को क्या कहते हैं। तो मादा मेमना को ईब कहते हैं। क्या कहते हैं? ईब। मादा मेमना को ईब कहते हैं। किस देश में भेड़ों की संख्या सबसे अधिक है। ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ों की संख्या है वो सबसे अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन संख्या 30 देखिए, मैरिनो किस देश में विकसित हुई है। मैरिनो जो है किस देश में विकसित हुई है। मैरिनो जो है फ्रांस में विकसित हुई है। आपका जो ए राइट आंसर हो जाएगा। डोरसेट हार्न का उत्पत्ति स्थान। डोरसेट हार्न का जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा हो जाएगा। इंग्लैंड। इंग्लैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 32 देखिए, स्टिप लैंप की बीमारी किसकी कमी से होती है। स्टिप लैंप की जो बीमारी है वो किसकी कमी से होती है। तो विटामिन ई की कमी से होती है स्टिप लैंप बीमारी। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, मोरक्को चमड़ा किसकी त्वचा से बनता है। जो मोरक्को चमड़ा है वो किसकी त्वचा से बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी बकरी की त्वचा से बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूरी बुक का निचोड़ है उसी से लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 34 है, भारत में बकरियों की जो संख्या है वो कितनी है। भारत में जो बकरियों की संख्या है कितनी है। तो 135 बिलियन, 135 मिलियन बकरियों की संख्या है। अंगोरा का उत्पत्ति स्थान। अंगोरा का जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है। 35 का जो राइट आंसर है, अंगोरा का उत्पत्ति स्थान टर्की। अंगोरा का जो उत्पत्ति स्थान है टर्की है। क्वेश्चन संख्या 36, टोगनबर्ग का उत्पत्ति स्थान। टोगनबर्ग का जो उत्पत्ति स्थान है 36 का जो बी राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन संख्या 37, पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है। पश्मीना ऊन आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होती है। क्वेश्चन संख्या 38, बकरी की द्विप्रयोजी नस्ल। बकरी की जो द्विप्रयोजी नस्ल है वो कौन सी है। जमुनापारी है आप बकरी की द्विप्रयोजी नस्ल। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सुअर के नमकीन मांस को कहा जाता है। सुअर के जो नमकीन मांस को क्या कहते हैं। तो सुअर के जो नमकीन मांस को बेकन कहते हैं। क्या कहते हैं। बेकन। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, सुअर के नमकीन मांस को बेकन कहते हैं। रिकेट्स किसकी कमी से रोग फैलता है। रिकेट्स बीमारी विटामिन डी की कमी से रोग फैलता है। रानीखेत
बीमारी किससे फैलती है? विषाणु द्वारा जो है रानीखेत बीमारी फैलती है। पैर की अंगुली ऐंठना रोग किसकी कमी से होता है? पैर की अंगुली ऐंठना रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B2 की कमी से होता है। आपका राइट आंसर सी। मछली उत्पादन अधिकतम होता है। मछली उत्पादन पश्चिम बंगाल में अधिकतम होता है। सबसे ज़्यादा यहीं खाई भी जाती है। चावल भी पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, अंडे का छिलका किस तत्व से बना होता है? अंडे का छिलका जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3। अंडे की गुणवत्ता किसके द्वारा तय की जाती है? कैंडलिन के द्वारा अंडे की गुणवत्ता तय की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडे का पीला रंग किसके कारण होता है? अंडे का जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है? जेंथोफिल के कारण अंडे का रंग पीला होता है। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, भारत में कुल मांस उत्पादन है, भारत में जो कुल मांस उत्पादन है कितना है? तो भारत में 6 मिलियन टन है कुल मांस उत्पादन। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, भारत गाय के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 101 फ़ारेनहाइट गाय के शरीर का तापमान होता है। गाय में गर्भकाल कितने दिन का होता है? 283 से 285 दिन का गाय में गर्भकाल होता है। क्वेश्चन संख्या देखिए अगला, मुर्गी के शरीर का तापमान होता है, मुर्गी के शरीर का जो तापमान होता है 107 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? भेड़ के जो मांस को मटन कहते हैं। पोर्क सुअर के मांस को कहते हैं। चिकन मुर्गा के मांस को कहते हैं। गाय के मांस को बीफ कहते हैं। सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित? सफ़ेद क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। वर्ष 2014-15 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता कितनी थी? 332 ग्राम। भारत में कुल दूध उत्पादन 16-17 के अनुसार कितना था? 160 मिलियन टन। 160 मिलियन टन था कुल दुग्ध उत्पादन। अगला क्वेश्चन देखिए, दुग्ध क्षेत्र में सहकारिता का सबसे सफलतम उदाहरण है तो क्या है? आनंद। मुर्गियों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में मुर्गियों की संख्या सबसे अधिक है। मोरक्को बीमारी किस में है? मारेक्स बीमारी जो किस में होती है? मुर्गी में मारेक्स बीमारी होती है। एल्पाइन किसकी नस्ल है? एल्पाइन जो बकरी की नस्ल है। भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है। भेड़ की जो सबसे ऊंची नस्ल है नेलोरी है। भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है। विश्व में मेरिनो ऊन का कितने प्रतिशत योगदान है? विश्व में मेरिनो ऊन का 80% योगदान है। कितना है? 80% योगदान। पाश्चुराइजेशन नष्ट करता है जीवाणु के जीवित स्पोर्स को। पाश्चुराइजेशन नष्ट करता है जीवाणु के जीवित स्पोर्स को। कुल दुग्ध प्रोटीन में कैसीन कितने % होता है? 80 से 83% कैसीन होता है। आपका राइट आंसर डी। थारपारकर नस्ल का उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान। थारपारकर नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है पाकिस्तान। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। विश्व की कितने % जो भैंसें हैं वो भारत में हैं? % भैंसें वो अकेले भारत में हैं। राष्ट्रीय डेयरी दुग्ध अनुसंधान संस्थान NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इज्जतनगर बरेली में। क्वेश्चन संख्या 68, घोड़ों में से संबंधित राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? हिसार में स्थित है। क्वेश्चन संख्या 69, जुगाली करने वाले पशुओं का पेट कितने भागों में बटा होता है? जो जुगाली करते हैं उनके पशुओं का भाग 4 भागों में बटा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जुगाली करने वाले पशुओं के पेट का कौन सा हिस्सा वास्तविक पेट होता है? वास्तविक पेट होता है एबोमेजम। जुगाली करने वाले पशुओं के पेट का सबसे बड़ा हिस्सा क्या कहलाता है? रूमेल। सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो रूमेल कहलाता है। आपका राइट आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा जुगाली करने वाला नहीं है? तो घोड़ा जुगाली नहीं करता है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा घोड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, गैलेक्टोपियोसिस है। गैलेक्टोपियोसिस स्तन में दुग्ध संचयन निर्वाह। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, दुग्ध उतारने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो उत्तरदायी है। दुग्ध स्राव के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? प्रोलैक्टिन जो है हार्मोन से जिम्मेदार है। दुग्ध निकालने की सबसे अच्छी विधि क्या है? पूर्ण हस्त विधि है जो दुग्ध निकालने की सबसे अच्छी विधि। आपका जो राइट आंसर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य गुण वाले पशुओं को 4 से 6 वंशों तक मिलाने को क्या कहा जाता है? इनब्रीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इनब्रीडिंग। आपका राइट आंसर ये। असमान गुण वाले शुद्ध नस्ल के पशुओं की एक नस्ल को मिलाना क्या कहलाता है? तो आउट क्रॉसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? आउट क्रॉसिंग। आपका जो राइट आंसर बी हो जाएगा। पशुओं की विभिन्न नस्लों को मिलाने को क्या कहते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग। पशुओं की जो विभिन्न नस्लें उन्हें मिलाने को क्या कहते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग। दो नस्लों को एक के बाद एक क्रॉस कराने को क्या कहते हैं? क्रिस क्रॉसिंग। क्रिस क्रॉसिंग कहते हैं। आपका जो राइट आंसर ये हो जाएगा। तीन नस्लों को चक्र में क्रॉस कराने की विधि को क्या कहते हैं? कराने की जो विधि है उसे क्या कहा जाता है? तो कराने की विधि को क्या कहते हैं? ट्रिपल क्रॉसिंग कहते हैं। आपका जो राइट आंसर है। एक क्रॉस नस्ल को पिछले एक शुद्ध पूर्वज से मिलाने को क्या कहते हैं? बैक क्रॉसिंग। क्या कहते हैं? बैक क्रॉसिंग। रफेज में नमी की मात्रा कितनी होती है? रफेज में जो नमी की मात्रा होती है 10 से 15% रफेज में नमी की मात्रा होती है। रफेज में फ्रूट रेशा होता है। रफेज में जो फ्रूट रेशा होता है वो कितना होता है? 18%। फ्रूट रेशे में DNA होता है तो 60%। कितना होता है? 60%। आपका राइट आंसर ये। कोमल चारे में नमी होती है। कोमल चारे में जो नमी होती है कितनी होती है? 40 से 60% नमी होती है कोमल चारे में। दलहनी चारे में पाश्चुर क्रूड प्रोटीन होती है 2.5 से 3%। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, दलहनी फसल में कितनी पाश्चुर क्रूड प्रोटीन DGP होती हैं? तो 0.5 से 1%। हे में नमी की मात्रा 15 से 20%। हे में जो नमी की मात्रा होती है दलहनी चारे में कुल सुपाच्य पोषक तत्व 30 से 40%। आपका सी राइट आंसर है। एक अंडे का क्वेश्चन संख्या है, देखिए अगला है, एक अंडे का औसत उपजाऊ जीवन कितना होता है? 12 से 14 घंटे। एक अंडे का जो औसत उपजाऊ जीवन होता है वो कितने होता है? 12 से 14 घंटे। अंडा उत्पन्न करता है फर्टिलाइजिंग से। अंडा उत्पन्न होता है फर्टिलाइजिंग से। सेंट्रीफ्यूगल क्रीम सेपरेटर के द्वारा क्रीम अलग करने के लिए उपयुक्त तापमान होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। पनीर में नमी की मात्रा कितने % होती है? 70% पनीर में नमी की मात्रा होती है। पनीर में जो नमी की मात्रा कितने से कम नहीं होनी चाहिए? 70% से कम नहीं होनी चाहिए। भेड़ व बकरी के दूध में कानूनी मानकानुसार SNF की मात्रा कितनी होती है? तो 9% होती है SNF की मात्रा। दुग्ध वसा का निर्दिष्ट भार विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? 0.93। डबल टोन्ड दूध में वसा की मात्रा 1.5%। क्रीम में वसा कितने % से कम नहीं होता? क्रीम में वसा जो है 25% से कम नहीं होता है। साधारण आइसक्रीम में वसा होती है। साधारण आइसक्रीम में वसा होती है। तो साधारण आइसक्रीम में जो वसा मात्रा है, साधारण आइसक्रीम में जो वसा की प्रतिशत मात्रा है 10%। दूध में प्रोटीन किस अवस्था में स्थित होती है? दूध में जो प्रोटीन है वो किस अवस्था में स्थित होती है? कोलोइडल द्वारा। दही का दही तनाव होता है 2 से कम। प्लेट पस्चुराइजेशन में समय तापमान की तारगम्यता कितनी होती है? 72 सेंटीग्रेड पर 15 सेकेंड। एंजाइम द्वारा जमाया गया दुग्ध उत्पादन है। एंजाइम द्वारा जो जमाया गया दुग्ध उत्पादन है चीज़। UHT मिल्क कितने तापमान पर गर्म किया जाता है? 145 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मनुष्य के दूध में राख की मात्रा कितनी होती है? 0.2%। ताज़े दूध में लैक्टिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है? ताज़े दूध में लैक्टिक अम्ल की जो मात्रा है वो कितनी होती है? ताज़े दूध में लैक्टिक अम्ल की मात्रा होती है
10 यानी 0.10%। मक्खन के लिए सुगंधित घटक, मक्खन के लिए जो सुगंधित घटक है कौन सा है? लैक्टिक अम्ल। पनीर एक है जमाया हुआ दुग्ध उत्पादन। अच्छी गुणवत्ता का छेना बनाने हेतु चाहिए भैंस का दूध यानी गाय का दूध। जो अच्छी गुणवत्ता का छेना बनाने के लिए किसका दूध चाहिए? गाय का। अच्छी गुणवत्ता का खोया किससे बनता है? भैंस के दूध से अच्छी गुणवत्ता का खोया बनता है। दुग्ध में लैक्टोज किस रूप में पाया जाता है? सेल्यूलोज के रूप में। सपरेटा दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? 0.1%। खोया में दुग्ध वसा की मात्रा कम से कम कितनी होनी चाहिए? 20%। टोंड दूध में एसेनस की मात्रा कितनी होती है? टोंड दूध में एसेनस की मात्रा 8.5% होती है। मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट किसकी दक्षता क्षमता ज्ञात करने के लिए किया जाता है? पाश्चुरीकृत दूध से। दही बनाने हेतु उपयुक्त तापमान होता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्भर विधि किसकी जांच में प्रयुक्त होती है? वसा की जांच में। अच्छी गुणवत्ता के दही में अम्लता कितना % होती है? 0.8%। दूध स्टोन को हटाने के हेतु काम में लिया जाता है अम्ल। भैंस के दूध में बहुतायत से कौन से खनिज लवण पाए जाते हैं? तो कैल्शियम। भैंस के दूध में बहुतायत से कौन से खनिज लवण पाए जाते हैं? भैंस के दूध में बहुतायत से कौन से खनिज लवण पाए जाते हैं? तो कैल्शियम एवं स्फूर। दूध में बफर वैल्यू किसके कारण होती है? प्रोटीन के कारण जो दूध में बफर वैल्यू होती है। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है? गुणसूत्रों की संख्या मवेशी एवं बकरे में 60, भैंस में 48 से 50, बर्ड एवं मुर्गी में 78, गधा में जो गुणसूत्र संख्या है ये सही नहीं है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। किस संरचना से अंडे के बाहर आने की प्रक्रिया ओवुलेशन कहलाती है? ग्रेविएशन फॉलिकल। आपका जो राइट आंसर ये हो जाएगा। इंट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के प्रभाव से गर्भाशय ग्रंथियां गर्भाशय मिल्क का स्राव करती हैं। यह किसका बना होता है? तो यह प्रोटीन का, वसा का, ग्लाइकोज का, उपरोक्त सभी का बना होता है। अंडकोश थैली में ऊपर चढ़ जाने को कहते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। जब एक मादा बछड़ी एक नर बछड़े के साथ जन्म लेती है बांझ मादा को कहते हैं। बांझ मादा को क्या कहते हैं? तो बांझ मादा को फ्री मार्टिन कहेंगे। शिशन को शरीर के कोष से बढ़ाना या शिथिल करने वाली मांसपेशियों को असफल होने को जाना जाता है। असफल होने को जाना जाता है इम्पोटेंशियन कोंट्री जाना जाता है। सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या देखिए 257। परसिस्टेंट हाइमन की स्थिति को कहते हैं सफ़ेद हिफर बीमारी। WHD। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो सर्विक्टिस यकृत की सूजन। जो यकृत की सूजन ये गलत है। इससे क्या? सप्लिंग गिट्स फैलोपियन नली की सूजन। वेजिनिटिस योनि की सूजन। जो मेट्रिस गर्भाशय की सूजन होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। थन टूटना या दुबला होने का मुख्य कारण अस्थिबंध तंतु को कहा जाता है। अस्थिबंध तंतु को कहा जाता है मीडियम सस्पेंसरी को। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए। दुग्ध स्राव की शुरुआत को जाना जाता है लैक्टोजेनेसिस से। 261 देखिए क्वेश्चन संख्या। एर्गोस्टेरोल किस विटामिन का अग्रणी है? तो D2 विटामिन का अग्रणी है। किसका? D2। 262 देखिए। हड्डियों एवं दांतों के शरीर में कुल कैल्शियम का कितना % होता है? 99% कैल्शियम का होता है। आपका राइट आंसर डी। हाँ दोस्तों, तो आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। अगर मिलते हैं अगले दिन।